ठीक है, कोई बात नहीं। अपन एक्सेल शीट्स में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अरे, ये और किसी की अपन ने ओपन कर ली, फाइल पर जा रहे हैं, अपन ओपन पर जा रहे हैं। यहाँ से अपन ने 2 से 2.5 वाली, ये वाली ओपन करते हैं, 2 से 3 एक्सेल शीट, ठीक है। इसमें अपन ने कल सीखा था मार्कशीट बनाना। इसमें अपना टोटल तक, मतलब टोटल और परसेंट हो गया था, आ गया था, टोटल निकालना आ गया सभी को, ठीक है। परसेंट वाला हम एक बार और बता देते हैं। परसेंट निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, ठीक है। टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे और आप इंटू करेंगे 100 और डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि अपने 6 सब्जेक्ट हैं और 600 नंबर का अपने टोटल पेपर था। एंटर करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे। अगर आपके पॉइंट में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, सॉरी इंक्रीज कर, अभी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज, ठीक है। देखिए बढ़ाना है तो इस तरह से भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कल हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक बता दिया था, आ गया था, ठीक है। उसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद आपका अगला आता है टेबल, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये अलग अलग टाइप से टेबल आ रही है। अभी आप देख रहे हैं आपका ये जो डाटा है, टेबल ही दिख रहा है आपको, लेकिन ये टेबल नहीं है। ये नॉर्मली आपको दिख रहा है, मतलब टेबल तो है लेकिन टेबल फॉर्मेट में नहीं है। आप अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं अपने मेन्यू कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, व्यू तक आ रहा है, और ये पावर पाइवट आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितनी जगह में हम इस टेबल को बनाना चाहते हैं। फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे, आप अपनी जो टेबल है वो किस टाइप में डिजाइन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर दोगे, ओके करोगे, आप देखेंगे आपकी टेबल जो है इस तरह से डिजाइन में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से जगह सेलेक्ट करके आप डिजाइन टेबल लोगे तो आप देख रहे हैं एक टूल आपका बढ़ जाता है, डिजाइन टूल, ठीक है। टेबल टूल्स में एक बढ़ जाता है डिजाइन टूल, जैसे एमएस वर्ड में आता था, ठीक है। अभी हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपनी नॉर्मल है, देखिए नहीं आ रहे। आप कहीं एक बीच में, अगर जैसे कि आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही, बहुत बड़ी टेबल है लेकिन आपको इसको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप एक बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए, फॉर्मेट एज टेबल पर जाइए, जो भी आपको यहाँ से जिस भी टाइप की लेनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक उसने टेबल सिलेक्ट कर ली, पूरी जितनी भी अपनी टेबल थी वो ऑटोमेटिक क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है माय टेबल हैज हेडर्स। हेडर्स का मतलब क्या, हमने हमारी टेबल में सभी में हेडिंग्स दी है, अगर हमने नहीं दी होती हम इस पे से क्लिक हटा देंगे और ओके कर देंगे, तो ये क्या कर रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह से दे दी, जबकि हमारे ये सब हेडिंग्स हैं। जब इसमें हेडिंग्स नहीं रहती तो ये क्या करता है, उसको इस तरह से खुद ही हेडिंग्स दे देता है, लेकिन हमारे पास हेडिंग्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे, किस पर, माय टेबल हैज हेडर्स पर। आप देख रहे हैं कि आपकी जो हेडिंग्स थी उसी के अंदर इसने हेडिंग्स ले ली। आया समझ में, कर लेंगे इतना। अब इसके बाद यहाँ पर टेबल टूल्स में डिजाइन टैब बढ़ जाता है, इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ये ऑप्शंस अपन आगे पढ़ेंगे इन सब टैब में, ठीक है। टेबल्स में वही ऑप्शंस है सेम, आपको ये यहाँ पे भी मिलते हैं वहां पे भी मिलते हैं, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे नॉर्मली बता देते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपकी हेडर रो है, ठीक है। सभी को पता है ये अपने कॉलम होते हैं और ये रो होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक किस तरह से ये ट्रायंगल टाइप का बना दिख रहा है, ये होती है फिल्टर बटन। इनका अपन क्या यूज करते हैं, आप किसी में भी फिल्टर लगाने के लिए आप इन बटन का यूज करते हैं। फिल्टर क्या होता है, आपको छांटना है, इसमें से कुछ एंट्रीज जो है वो छांटना है, अलग करना है, ठीक है। तो आप तब यहाँ पर फिल्टर बटन का यूज करते हैं, वो भी अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है यहाँ पर सेल स्टाइल। सेल स्टाइल जैसे कि अपन ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सीखा था कि आप डाटा बार से या फिर यहाँ से जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप कम और ज्यादा वाले में क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो कि इसमें कम नंबर है इसमें ज्यादा नंबर है। तो यहाँ पर सेल स्टाइल में भी यही दिया हुआ है कि आपने जो कोई जगह सेलेक्ट की हुई है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो सेल है, जैसे कि कोई स्टूडेंट फेल है, जैसे कि ये है इसके 30 नंबर है, ये फेल है, हम इसको रेड करना चाहते हैं। सेल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए आ रहा है बैड, सिलेक्ट कर लेंगे, देखो रेड होगी,
ठीक है, इस तरह से कर सकते हो नॉर्मली। एक और नॉर्मल करना है, नॉर्मल पर क्लिक कर दो। नॉर्मली ये किसके लिए रहता है, जैसे कि हमें इतनी जगह में क्या करना है, कलर करना है कोई सा। सेल स्टाइल पर जाओगे, कैसी स्टाइल देनी है आपको, जो भी स्टाइल देनी है आप यहाँ पर क्या करोगे, सिलेक्ट कर दो। देखो वो स्टाइल आ गई, इसमें अप्लाई हो गई। और अगर आपको एक किसी सेल का देना है तो इस तरह से दे सकते हो। अपन ने MS वर्ड में होम टैब में आपने पढ़ा था स्टाइल ग्रुप, हेडिंग 1 देना है, हेडिंग 2 देना है, इस तरह से। तो आप कुछ हेडिंग्स वगैरह देना चाहते हो, हेडिंग 1 हेडिंग 2 किसी को, तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि ये है, इस पूरी रो को हम क्या करना चाहते हैं, हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 सिलेक्ट कर देंगे। देखो हेडिंग के रूप में आ जाएगी सभी। अब हमें इसको क्या करना है, नॉर्मल करना है। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब आप ये बताइए, परसेंटेज तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद अपन निकालेंगे यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन क्या होती है, किसी की फर्स्ट डिवीजन बनती है, किसी की सेकंड बनती है, किसी की थर्ड बनती है, इस तरह से डिवीजन बनती है। कोई फेल हो जाता है तो अपना अपन को यहाँ पर ये देना है कि अगर किसी की 60 है या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड या फिर फेल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल, तीन चार कंडीशन है अपने पास। जहां पे भी एक से ज्यादा कंडीशन बनती है वहां पर एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, इफ वाला, वो अपन यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे सम वाला फंक्शन यूज किया था, अपन ने यहाँ पर प्लस करने के लिए, सभी का टोटल करने के लिए सम वाला फंक्शन यूज किया है। ये क्या होता है, फॉर्मूले यानी कि फंक्शन होते हैं। अगर अपन कैसे ऐसे जो नॉर्मली लगाते हैं, ये तो नॉर्मली आप इनको फॉर्मूले बोल सकते हैं। लेकिन एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से आप कोई बड़े बड़े कामों को आसानी से कर सकते हो, जैसे कि ये सम है, और भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दे रहे हैं डिवीजन। डिवीजन देने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे इफ। इफ क्या होता है, एक कंडीशनल फंक्शन होता है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, तो आप वहां पर इफ वाला फंक्शन देते हैं। इक्वल लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे इफ। इफ लिखने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, यदि। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिवीजन किसके बेस पर आती है, परसेंट के बेस पर आती है। कि अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट बनती है, किसी के 60% से ज्यादा है तो अपन बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, बोलते हैं तो किसके आधार पर बोलते हैं, परसेंटेज के आधार पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर क्या लिख लिया, यदि इस सेल में ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन सभी को पता है बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर बराबर, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और अपन यहाँ पर लिखेंगे 60। अपन ने इसमें क्या दे दिया, अगर इस सेल में बड़ा है, बराबर है, ठीक है, किसके, 60 के, तो आपको कॉमो का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसके बाद लगाना है कॉमा, फिर आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे जो भी आपको आउटपुट में यानी कि आंसर में चाहिए। हमें आंसर में चाहिए फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, आया इतना समझ में? क्योंकि अगर इस सेल में 60 है, हमने क्या दिया है, परसेंटेज का सेल एड्रेस। अगर इस सेल में 60% है या फिर 60 से ज्यादा है तो आंसर आना चाहिए फर्स्ट। आया समझ में? अपन ने सेल एड्रेस किसका लिया है, K6 लिया है, परसेंटेज का सेल एड्रेस। इसलिए अपन क्या करेंगे, क्या लगाया अपन ने, इक्वल। अगर इस सेल में 60 है या 60 से ज्यादा है, आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट। आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपका आंसर सही होगा। आप इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जिसमें 60 या 60 से ज्यादा परसेंट है उसमें तो फर्स्ट आ रहा है, लेकिन जिसमें 60 से कम परसेंट है उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने आगे की प्रोसेस नहीं की। इतना आया समझ में? पहले आप ये बताइए, आ गया? ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अपन ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे, वो तो हमने आपको बताने के लिए क्लोज कर दिया था। ये अपनी पहली कंडीशन हो गई, अगर इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट आना चाहिए। लेकिन अब सेकंड भी हो सकती है, किसी की 60 से कम भी हो सकते हैं, तो फिर क्या आना चाहिए, तो अपन
कोई अलग अलग चीजें लिखने के लिए कॉमा लगाते हैं, जैसे अपन ने 2-3 नाम लिखे हुए हैं, जैसे हमें लिखना है शेफी भारती, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं, नाम लिखते जाते हैं। तो अब अपन दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे,